नरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुमरा कलवा की एमआईएम टीम में लोगों ने किया प्रवेश। मुमरा कलवा में एमआईएम टीम की मेहनत जारी है। प्रेसिडेंट सैफ पठान दिन रात पार्टी को मजबूत करने की फिक्र में लगे रहते हैं। आज भी बहुत से लोगों ने एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया। देखिए पूरी डिटेल्स। जावेद भाई, आज आपके ऑफिस में एमआईएम पार्टी में कुछ लोग प्रवेश किए हैं। दरअसल कितने लोग ये हैं और क्या किसी राजनीतिक पार्टी से हैं या पहले फर्स्ट टाइम किस पार्टी से जुड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके न्यूज़ के माध्यम से मुमरा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये जो चेहरे दिख रहे हैं ये ऐसे लोग हैं जो कि मजलिस की जो काम करने का तरीका है उनको देखकर ये हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे लोगों की जो सोच है मुमरा शहर में सबकी अगर बन जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारा शहर जो है बहुत साफ सुथरा बनेगा। कितने लोग शामिल हो रहे हैं? हमारे साथ में अभी 8-9 लोग हैं और कुछ लोग नमाज को गए। आप देख सकते भाई हैं टोटल कितने लोग? 10 लोग थे। जो भी है यहाँ पे आपके सामने हैं और काफ़ी बिल्डिंगों से जो हैं वो अभी हम इसलिए सस्पेंड में रखते हैं कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो सामने हैं। क्या नाम है आपका? कौसर परवीन। अच्छा, अभी आप एमआईएम पार्टी में शामिल हुई है। इसके पहले आप किस पार्टी में थे? मैं बीजेपी में कौसा मंडल की महासचिव थी। तो ऐसा क्या लगा आपको कि बीजेपी छोड़कर आपको एमआईएम पार्टी में आना पड़ा? एक्चुअली मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मुमरा के थे, जो मैंने थाना तक के लेके गई लोगों के पास में, जैसे निरंजन जी डावकरे जी है, संजय केलकर जी है। इन लोगों को हमने मुमरा की बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे टैक्स का है, पानी का मुद्दा है। और उन लोगों को मतलब जैसा ऐसा था कि मुमरा के लिए कुछ करना ही नहीं है उनको। और मुझे भी ऐसा लगा कि जब इनको इंटरेस्ट नहीं है, और मेन थिंग तो ये है कि उनके लिए मुमरा की पब्लिक कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखती है। मैं खुद उनसे पर्सनली मिलने गई थी थाना में, उन्होंने हमको 1.5 घंटा ऐसे ही खड़ा रखा और 1.5 घंटे तक भी वो हमसे मिलने ही नहीं आए। और बस सिर्फ गाड़ी के पास आए, बोले ठीक है अभी आप जाओ, जो लेटर है वो सबमिट करो और फिर हम देखेंगे। तो मुझे उस दिन इतना ये लगा ना कि जैसे कि हम लोग की मुमरा वालों की कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो आप मुमरा में आते क्यों हो? फिर आप मुमरा में हम लोगों के लिए बोलने के लिए क्यों आते हो? जब हमारा लाइट का मुद्दा नहीं कर सकते हो, आप पानी का मुद्दा नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, म्यूनसिपलिटी के मुद्दे हैं, कचरे के मुद्दे। जब आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपका एक ऑफिस नहीं है प्रॉपर बीजेपी का इधर, तो फिर फायदा क्या है? हम आपको क्यों जीता कर लाए? अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो, यही सोचकर मैंने ज्वाइन किया था। वो बोलते हैं ना कि जब तक आप किसी के साथ रहोगे नहीं तब तक कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलता। तो जब मैं उनके साथ गई, मैंने 2 साल काम किया उनके साथ में, और जब हमारी बारी आई उनको हमारे लिए बुलाने की, तो उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। ये मैंने बहुत इस वजह से आप एमआईएम पार्टी में? इसलिए मैंने एमआईएम तो कैसा है, वैसे मैं उनको मीडिया पे एमआईएम को फॉलो करती थी और मुझे उनका काम भी अच्छा लगता था। जैसे जो भी एकदम बोल्ड तरीके से वो लोग काम करते हैं और अच्छा ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि चलो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए था जिसके साथ में जुड़कर पब्लिक के लिए कुछ कर सकूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं पब्लिक के लिए कुछ कर सकूं। ओके, बस थैंक यू। मेरा नाम है मैं किस्मत कॉलोनी में रहता हूँ, सिटी लाइफ में। और मैं 35 साल हो गए, मैं हर कॉर्पोरेशन देखी। तो यहाँ पे जो काम का जो मुद्दा है वो सिर्फ है ना हवा में चलता है। और अगर पानी खराब आ रहा हो तो कॉर्पोरेटर को गायब रहो। अगर कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगी है उसको बोलो कचरा उठाना है तो वो आता है। तो यहाँ पे एसीपी का जो काम है इस टाइम तो खुलेआम बोलूँगा तो डर नहीं कोई। एसीपी का जो काम है वो नहीं कर रही। और जो उनके सुप्रीम में है, जो बड़े हैं जिनको एवार्ड साहब कहा जाता है, वो सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। मुद्दा जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे साल के 12 महीनों कुछ ना कुछ मसला है ही। आप रोड देख लो, सड़क देख लो। अब ये रोड है ना बनाने के लिए आए किस्मत कर। अभी आप क्या सोच के एमआईएम में आए वो बताओ। एमआईएम में सोच के नहीं आया, मैं एमआईएम से जुड़ा हुआ दूध है, ये हाई भी है, दूध भी है बहुत पुराने। और जहाँ भी काम अच्छा होगा मैं वहाँ जाऊँगा। अगर एमआईएम भी छोड़ दूँगा मैं, अगर कोई और अच्छा काम कर रहा है। सीधी सी बात। मुमरा का विकास होना चाहिए। अगर जो भी विकास मुमरा का करता हो, आप जितने पत्रकार अगर वो करते हो तो मैं आपसे जोड़ लूँगा। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना किसी के पास आता हूँ, ना किसी के पास जाता हूँ। अच्छे काम के लिए मैं हाजिर हूँ। कोई भी आवाज़ देगा मैं जाऊँ। तो खुदा से डरो, बाकी बच्चों की कोई औकात नहीं है हमारी। ठीक है।
सर आज के दिन यहाँ पे किस किस्म का प्रोग्राम है? देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम मुमरा के साथ काफ़ी दूसरे पार्टी के जो पोस्ट होल्डर्स थे उन लोगों ने आज एमआईएम में प्रवेश किया है, तो उसी के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया था यहाँ पर देवरीपाड़ा पे हमारे ऑफिस पे, उसके लिए सब। तो कौन कौन सी पार्टी के लोग थे? देखिए हमारे साथ आज यहाँ पर एनसीपी के कुछ पोस्ट होल्डर्स, समाजवादी के कुछ पोस्ट होल्डर्स और बहुजन समाज पार्टी के कुछ पोस्ट होल्डर्स, मनसे के पोस्ट होल्डर्स, इस तरीके से एक्टिव जो मेंबर्स थे सब दूसरी पार्टी के पोस्ट होल्डर्स थे, उन्होंने आज एमआईएम में प्रवेश किया। तो सर क्या एजेंडा लेके मतलब आप अगर ये लोगों को भी अंदर शामिल किया है तो क्या वर्क है इन लोगों का, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए बस यही है कि यानी सब आज जिस तरीके से एमआईएम मुमरा शहर के अंदर एक अपोजिशन का बड़ा रोल निभा रही है, हर दूसरी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअल जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए वो एमआईएम निभा रही, तो उसी की तरफ पे इन लोगों ने सामने से हमें ज्वाइन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग के बाद ये लोग भी काफ़ी एक्टिव रहकर हमारे साथ शहर के भलाई के लिए, जिस तरीके से जावेद भाई हो, शोएब भाई हो, हसन भाई हो या जो भी हमारी पूरी टीम हो, मुशीर भाई हो, आवाज़ उठाती है, उस तरीके से ये भी उठाएंगे इंशाल्लाह ताला और शहर के लिए कुछ यानी हम बेहतर करेंगे। ओके जावेद भाई, आपके भी मैंने ऑफिस में देखा था कि कुछ लोग ज्वाइन हुए थे, क्या बताएंगे आप उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सदर साहब ने जो आप लोगों को बताया है बस उसी पे हम लोग काम करेंगे और जो दीगर पार्टियों से जो लोग आज हमारे मजलिस में जुड़ रहे हैं, मजलिस की ताकत देख के और हमारे शैफ पठान जी के कामों को देखकर सारी पार्टियां के लोग जो है हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारे पार्टी से जुड़े हैं और वो लोग सही तरीके से काम करेंगे और हमारी बस जनता से यही रिक्वेस्ट है जो भी काम करेंगे उसके साथ सर भाई मैं आपसे बाकी की पार्टियों से लड़के ज्वाइन होने से बात तो करूँगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि आपकी भी पार्टी के कुछ लोग एनसीपी में अभी हाल ही में ज्वाइन हुए, जी मतलब ये आना जाना रहता है सर? देखिए वो तो बेशक यानी पॉलिटिकल पार्टी से तो लोग यहाँ आएंगे, लोग जाएंगे भी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ज्वाइन हुए, कभी की बात कर रहे हो, हमारी पार्टी से तो कोई नहीं गया। अभी हमने थोड़ी दिन पहले एनसीपी के जो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष वहीं पे देखे थे। वो देखिए वो उनकी बौखलाहट है, यही तो हम कह रहे हैं कि अपोजिशन का जितना अच्छा एक्टिव रोल आज एमआईएम कर रही है, ये उनकी बौखलाहट है कि उनके एमएलए हो चाहे उनके अध्यक्ष उनको झूठ बताना पड़ रहा है। मुझे काफ़ी कॉल्स आने लगे उस दिन जब आज जिस दिन की आप बात करोगे एमआईएम पार्टी के नहीं थे, हमारे पार्टी की नहीं थे, हमारी पार्टी का एक काम में तो उनका फोटो बताया, हमारे साथ एक जगह तो खड़े होकर बताए, वहाँ पे तो ऑफिशियली आपकी पार्टी का तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि उनकी बौखलाहट है। हम जो कह रहे हैं ना कि आज यहाँ पर से मुमरा शहर से जो सत्ताधारी पार्टी थी एनसीपी, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इस बौखलाहट में जिस तरीके से एमआईएम एक्टिव है, जिस तरीके से हमारे हर मुद्दों पे बात करना हो रहा है, हमारी सभा हो रही है, इस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, उसकी बौखलाहट में वो ऐसे झूठे मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप उनका एक भी फोटो बताए, मैं आपको बताता हूँ उनके कितने फोटोज उनके साथ पुराने हैं, एनसीपी के साथ है। और देखिए कार्यकर्ता अगर यहाँ आ करके अगर कोई एक फंक्शन हमारे पे खड़े हुए होंगे कभी, ऐसा तो मुश्किल है कि कोई एक फ़ोटो भी वो बता सकते, तो अलग बात है, लेकिन वो तो हमारे साथ थे ही नहीं कभी, जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एमआईएम के एक्टिव मेंबर है। आप लोगों ने इतनी न्यूज़ें कवर करी हमारी, आप बताएं कभी आप लोगों ने उनको हमारे साथ देखा है? एग्जैक्टली तो मैं तो नहीं जानता। आज लगभग कितने लोगों ने आज पार्टी में प्रवेश किया? बड़ी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में प्रवेश किया, पोस्ट होल्डर उस लोगों ने किया, इनकी पूरी टीमें भी इंशाल्लाह ताला एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज करके हम पूरी टीमों को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आज तो हमने कैसा जितने पोस्ट होल्डर्स थे उनके साथ चंद लोगों को बुला करके अच्छी तादाद में ज्वाइन किया। जो पार्टी में प्रवेश किया उसको क्या निर्देश है आपकी तरफ से? बस देखिए कि हमारा एक ही एम है, हमारी पार्टी का पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही एम है कि मजलूमों के लिए और हिंदुस्तान में जो गलत चीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। उसी तरह से हम मुमरा में काम करते और हम इनसे उम्मीद करते कि ये हमसे जुड़ करके मुमरा की भलाई के लिए इंशाल्लाह ताला जितना हो सके उतना काम। अभी हमने देखा कि पीछे एनसीपी से जुड़े एक सभी लोग इनको पहले से ही जानता हूँ, काफ़ी एनसीपी के एक्टिव मेंबर जो मिल गए थे। क्या पोजीशन थी आपकी सर एनसीपी में? मैं एनसीपी प्रेसिडेंट था, मेरे इस पर 67 आती थी, ये 2 पैनल था, पैनल 26 और पैनल 32 था। क्या कारण था आपको छोड़ने का? कारण ये था कि लोगों को मैं कब तक झूठ बोलते रहूँ। लोग बोल रहे हैं टोरेंट में परेशान, हॉस्पिटल से परेशान, और फिर लोग प्राइवेटाइजेशन, कचरे का प्राइवेटाइजेशन से परेशान। तो फिर लोगों को मैं कितना झूठ बोलूँगा। एक्चुअली मैं ग्राउंड लेवल से काम करता हूँ, तो अभी मैं भी उन लोगों को बोल दिया कि भाई मैं खुद ही राष्ट्रवादी छोड़ रहा हूँ और ऐसी पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ जो उसका स्कोप हो। और मैं सैफ पठान साहब के मार्गदर्शन में ये मजलिस को ज्वाइन किया और मुझे पूरी यकीन है कि अगर 10-12 नगर सेवक एमआईएम के अगर जाते हैं
महानगर पालिका में, तो यहाँ के जो गरीब जनता है उसका कुछ तो होगा, वरना हम लोग हमेशा झूठे आश्वासन लोगों को देते रहते हैं। वो पार्टी को भी पता है, जैसे कि हॉस्पिटल में हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्टेज रहता है। फिर 5-10 साल से महानगर पालिका एक अपना PMC का हॉस्पिटल नहीं बना पाई, एजुकेशन में पीछे है। हम लोगों ने महानगर पालिका का हम लोग गए थे सर्वे करने MM वैली में, वहाँ पे 8,000 बच्चे हैं, टीचर्स कम है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए मैं सोचा कि मजलिस जैसी कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई बोलने तैयार नहीं है, सामने से कोई आने तैयार नहीं है। तो मुझे हमारे सदर से बहुत भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ महानगर पालिका में जाएंगे और कुछ ना कुछ लोगों के हक में काम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन आने से पहले ही लोग यहाँ आते हैं और वहाँ जाते हैं, तो कहीं वो भी तो ऐसे वोटिंग स्टैंड नहीं है। नहीं, एक्चुअली वो इलेक्शन कब है वो हमें पता नहीं, कि 2023 में होगा या 2024 में होगा। मैं तो सैफ पठान साहब को बहुत पहले से जानता हूँ और उनके काम करने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एग्रेसिव हुए, जो सच का साथ दिए। उनके साथ भी बहुत सारे झूठे केस वो हमने भी देखे, जब हम वो पार्टी के फंक्शन में हम भी तो लाइव खड़े थे, हमने भी देखे उन पे झूठे केस हुए, हमको भी अच्छा नहीं लगा। वैसे हमारी पार्टी जो NCP पार्टी में उनके कुछ लोग भी जो है जो सैफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में वो काम करते हैं। और लेकिन अभी हम लोग भी वो दबाव में कब तक काम करें, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, तो मैंने वो पार्टी छोड़ कितने दिया। साल से थे आप NCP में मैं 7 साल से था। 7 साल से, बड़ा टाइम आपने NCP के साथ दिया है। तो ग्राउंड लेवल पे कहाँ चुप हो रही थी वहाँ? ग्राउंड लेवल में ऐसा था कि लोग परेशान थे, जैसे हमारे मोहल्ले का लोग यानी कार्यकर्ता या आम पब्लिक? आम पब्लिक परेशान थी, कार्यकर्ता भी थे। कार्यकर्ता भी परेशान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में रहते हैं, तो वो भी बेचारे बोलते हैं ना, वोट भी अपने और दाँत भी अपने, चढ़ भी अपना, पढ़ भी अपना, तो वैसा सिस्टम चलता था। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैं आया हूँ तो और भी ऐसे लोग बाहर आएंगे और हमारे सदर को सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या है और किस पार्टी से थे आप? क्या लगा नया आपको MIM? सर से भी बात करी, सर की पठान सर कर रहे हैं, बात अच्छा लगा, इसलिए नहीं पार्टी। क्या आपने एक सोच रखी थी कि MIM के बाद आने के बाद मैं कुछ नया करूँगी जनता के लिए? हर कार्यकर्ता की यही सोच थी। आपने क्या सोच रखी है ये पार्टी? सोच ये रखिए, जो सर बोलेंगे जैसे सर अच्छा काम करते वैसे ही हम करके बताएंगे इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है सर? इससे पहले क्या सोच के अपने बस यही मुमरा कलमा में जो जिस तरीके से ये सब मसले चल रहे हैं, बहुत से मसले मसाइल है, जो हमारे सैफ भाई और इनकी टीम पूरी यहाँ पर जो काम करती रहती है, ज़्यादातर आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा हम लोग देखते रहते हैं। तो क्यों, कौन सा ऐसा मसला आपको लगा कि भाई ये मसले को अभी मैं सॉल्व करने के लिए काम करूँगा? मैं ग्राउंड पे उतरने वाला इसलिए नहीं उतरने वाला कि मैं मसले सॉल्व करने के लिए, मसला ये है कि मतलब किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ को लेके अगर मैं अपने समाजवादी पार्टी में बैठ के बात करता था कि ये मसले को मुझे हल करवाना, तो वो लोग मुझे मतलब टाल देते थे, करेंगे देखेंगे। मेरा कहने का मतलब है शायद इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि वजूद ख़त्म हो गया। तो कुछ चीज़ें मुझे सैफ पठान की जो भाई अपने खड़े हुए हैं, उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी और कुछ काम करने के तरीके अच्छे लगे। और अपने जो सदर साहब हैं, जो अकबरुद्दीन उवैसी और हसन उवैसी साहब, वो पूरी टीम को लेके चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो भी। तो मुझे लगता है शायद इस टीम में जुड़ना चाहिए, इसके लिए मैं इस टीम में आया हूँ। मेरा नाम अशफाक रहमान है। मैं 2 साल से बिहार से जुड़ा हुआ था। अभी मैं यहाँ पे रिसेंटली आज ज्वाइन किया, बिहार MIM से जुड़ा हुआ था। आज दूसरी पार्टी से मैं फिर आज यहाँ पे मैंने यहाँ पे एज ए लोकल यहाँ पे आपका नाम क्या है और आज आपकी ऑफिस में इतने लोग ने MIM में प्रवेश किया, क्या बताएंगे आप उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये जो लोग ज्वाइन हुए आज मेरे साथ में, ये इंशाल्लाह ये 1 महीने से हमारी बात चल रही थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी आए नहीं है। अभी करीब 20 से 25 लोग आए, वो ज्वाइन हुए। और भी बहुत से लोग हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए, वो कुछ जिनके घर में फंक्शन है, किधर शादी में गए, इसकी वजह से नहीं आए। अभी तो ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है इंशाल्लाह। और ये सब देवड़ीपाड़ा इलाके के ही रहने वाले हैं। हाँ, देवड़ीपाड़ा इलाके के, रशीद कंपाउंड के, सिवली नगर के, ये सब यहाँ। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।